आपके साथ भी हर महीने ऐसा ही होता है? महीने की शुरुआत में जब सैलरी या पैसा हमारे अकाउंट में आती है, हम सोचते हैं कि डेफिनेटली इस बार हम सेव करेंगे। लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता है, वैसे हमारा फूड, हमारा शॉपिंग, हमारा ऑनलाइन एक्सपेंसेस, ऐसे छोटे छोटे चीज ही बड़ा बन जाता है। पता ही नहीं चलता है हमारा पैसा कहाँ गया। और महीने के एंड में हम सोचते हैं अगली बार जरूर सेव करूंगी। लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं कि इस बार आपके पैसा सेव हो, तो महीने का एंड तक वेट मत कीजिए। सेविंग की प्लानिंग महीने की शुरुआत से ही कीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे 5 रूल जिसके थ्रू आप आपके सेविंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले रूल है, पहले सेविंग बाद में स्पेंडिंग। बहुत लोग क्या करते हैं, पहले पूरा महीना खर्च करते हैं और महीने के एंड में जो पैसा बचता है उसको सेव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि महीने के एंड में कुछ बचता ही नहीं है। इसीलिए सैलरी आते ही एक फिक्स अमाउंट को और एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। अगर आपकी मंथली इनकम 30,000 रुपया है, तो आप अपने हिसाब से 3 या 5,000 रुपए सेविंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। अमाउंट छोटा हो सकता है, पर अपनी हैबिट बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सेविंग्स का गोल सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है। सेविंग का गोल है फाइनेंशियली डिसिप्लिन डेवलप करना। रूल नंबर 2 और सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट, मंथली बजट करना। आपको पता होना चाहिए कि आपका महीने की बजट कहाँ जाती है। एक सिंपल नोटबुक या आपके फोन में भी आप लिस्ट बना सकते हैं, जिसमें आपके घर के रेंट और घर की एक्सपेंसेस और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ऐसे ऐसे खर्चे आप बजट कीजिए। इस सब के लिए एक लिमिट सेट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा है कि आप अपने घर के शॉपिंग के लिए 2,000 से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, तो उसके लिमिट अगर क्रॉस हो रही है तो उससे पहले आप 2 बार सोचिए। बजट का मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज में एंजॉय करना बंद कर दें। बजट का मतलब ये है हम हमारे पैशन को कंट्रोल करें, ना कि पैसा हमको कंट्रोल करे। तीसरा तरीका, ये तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन इस तरीके को सब लोग इग्नोर कर देते हैं। अपनी मंथली सब्सक्रिप्शन को चेक कीजिए। क्या आप कोई OTT प्लेटफॉर्म यूज करते हैं? कोई ऐप सब्सक्रिप्शन या कोई मेंबरशिप या कोई ऐसी सर्विस जिसका पेमेंट हर महीने ऑटोमेटिकली कट हो जा रही है, लेकिन आप उसको प्रॉपर्ली यूज नहीं कर रहे हैं? अगर हाँ, जो आप अननेसेसरी स्पेंड कर रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी कैंसिल कीजिए। और सिर्फ सब्सक्रिप्शन ही नहीं, आपके छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस है जो कि अननेसेसरी है उसको भी बंद कीजिए। 2500 रुपए की अननेसेसरी रैंडम शॉपिंग, ये इंडिविजुअली तो छोटे लगते हैं, लेकिन जब पूरे महीने के एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो आप खुद देखकर सरप्राइज हो सकते हैं कि इतने छोटे छोटे अननेसेसरी एक्सपेंसेस कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है। इसीलिए महीने की शुरुआत में प्रीवियस मंथ की जो एक्सपेंसेस थी उसको पहले चेक कीजिए। अब आते हैं 4th रूल पर, 24 आवर रूल। ये रूल स्पेशली शॉपिंग के लिए यूजफुल होता है। कभी कभी हम कोई प्रोडक्ट को ऑनलाइन में देखते हैं और वो प्रोडक्ट हमको पसंद भी आ जाती है और हम देखते हैं उसमें डिस्काउंट भी है और तुरंत ही उसको खरीद लेते हैं। बाद में सोचते हैं एक्चुअली मुझे इसका जरूरत है या नहीं। इसलिए जब भी कोई नॉन एसेंशियल चीज खरीदने का मन करे, तुरंत परचेस मत कीजिए। बस 24 आवर वेट कीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये चीज मुझे सच में जरूरत है या मैं इसे रेगुलरली यूज करूंगी? क्या अगर ये डिस्काउंट में नहीं मिलती तो फिर भी क्या मैं उसको खरीदती? अगर 24 आवर के बाद भी आपको लगे कि नहीं, इसको परचेस करना चाहिए, ये जेन्युइनली मुझे जरूरत है, तो फिर आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार आप देखेंगे कि 24 आवर के बाद आपको उस चीज को खरीदने का मन नहीं करेगा और वही पैसा आपका सेव हो सकता है। और अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट, एक्सपेंसेस ट्रैकिंग। आप जितना कमाते हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका पैसा कहाँ जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए एक सिंपल ट्रिक आप अपना सकते हैं। हर एक्सपेंसेस को नोट करना है, चाहे वो 20 रुपया हो, चाहे वो 50 रुपया हो, चाहे वो 10 रुपया भी हो। आप हर एक्सपेंसेस को नोट करें। मंथ की एंड में इस सब को एक बार देखें, आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी जिसमें आप जान सकते हैं आपका पैसा कहाँ जाती है और उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक बार इसको क्विकली रिकैप करते हैं। नंबर 1, सैलरी आते ही उसको सेव कीजिए।
नंबर 2, महीने की बजट पहले से ही डिसाइड करो। नंबर 3, अननेसेसरी एक्सपेंसेस और सब्सक्रिप्शन को कट कीजिए। नंबर 4, इम्पल्स शॉपिंग के लिए 24 आवर की रूल फॉलो करो। नंबर 5, हर दिन अपनी एक्सपेंसेस को ट्रैक करो। याद रखिए, अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं, अपने पैशन को सही तरीके से मैनेज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप महीने में कितना सेविंग करते हैं ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सेविंग का हैबिट कब से शुरू कर रहे हैं। इसलिए नेक्स्ट मंथ का वेट मत कीजिए, आज से ही स्टार्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में लिखिए आप हर महीने कितना पैसा सेव करने के लिए टारगेट रखना चाहते हैं। और ऐसे ही सिंपल मनी टिप्स के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जगन्नाथ।